देखिए दोस्तों, समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीमारियां। बीमारियां के बारे में जानेंगे दोस्तों। अब साइंस क्या है, साइंस भी क्या है, स्टैटिक जीके में आता है ना। तो स्टैटिक जीके क्या होता है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आज हम इसमें दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक बीमारियां और एक टॉपिक और आने वाला है जो मैं नेक्स्ट बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। घेंगा रोग पूछेगा दोस्तों किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा ये विटामिन की कमी से, वो सॉरी आयोडीन की कमी से होता है। किसके? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या बताओगे? घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग आयोडीन, दोस्तों आयोडीन नमक नमक को कहा जाता है, ठीक है ना, NaCl, है ना। देखिए आयरन, आयरन की बात करेंगे दोस्तों, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछेगा, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा ये कौन सा होगा, तो एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और विटामिन, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट में बताना, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने पहले बता दिया आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया दोस्तों, एनीमिया रोग क्या है, इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और इसमें इससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन मतलब खून की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है ना, एनीमिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। रिकेट्स, रिकेट किसकी वजह से होता है दोस्तों, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। स्कर्वी किससे होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग रोग का वाहक कौन है दोस्तों। प्लेग रोग पूछेगा, इसका वाहक कौन होता है, प्लेग रोग का वाहक कौन होता है, तो चूहा। दोस्तों ये चूहों से फैलने वाली बीमारी होती है प्लेग रोग। कौन होता है, तो चूहा हो जाएगा, चूहा, है ना, चूहा। अच्छा मैं पूछूं, मक्खी, एक जो सोने की ज़्यादा बीमारी होती है वो कौन सा रोग होता है, तो सीसी मक्खी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो ये नहीं है इसमें। क्या है, अगर पूछे प्लेग रोग का वाहक तो चूहा हो जाएगा। अगर मैं पूछूं जो ज़्यादा सोने की बीमारी होती है वो किससे होता है, तो सीसी मक्खी। एक सीसी मक्खी होती है, उसके कारण क्या होता है, ये सोने की बीमारी हो जाती है, ज़्यादा सोना, है ना। अब यूरोप में फैली क्या पूछ रहा है, यूरोप में फैली मैड काउ बीमारी का क्या कारण है। अगर पूछे दोस्तों यूरोप में फैली मैड काउ बीमारी का क्या कारण है, तो याद रखिए ये गाय की बीमारी है। किसकी है, गाय है, गाय हो जाएगी, गाय, है ना। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से, पहले ये बता दी, ये बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर पूछे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, मेरेस्मस एक रोग होता है दोस्तों, मेरेस्मस ये होता है। प्रोटीन कमी से मेरेस्मस रोग होता है। और रतौंधी पूछेगा, ये विटामिन किसी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए का नाम, विटामिन ए का रसायन नाम पूछता है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। अच्छा मैं पूछूं रेबीज, तो रेबीज बताइए, रेबीज किसकी वजह से होता है, कुत्तों के काटने से रेबीज हो जाता है। और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, याद रखिएगा, है ना। अब किस जानवर के काटने से रेबीज हो जाता है, देखिए मैंने पहले बताया कुत्ता इसका वाहक होता है। कुत्ता काट, जो अगर कुत्ता काट लेता है तो ये रेबीज हो जाता है, रेबीज, है ना। और जो खोज की थी इसकी रेबीज की, किसने की थी, लुईस पास्चर ने, है ना। लुईस पास्चर ने क्या की थी, रेबीज की खोज की थी, रेबीज टीका। इंसुलिन का इंजेक्शन किस बीमारी में लगाया जाता है। अगर पूछे जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, ये किस बीमारी के में लगाया जाता है, तो मधुमेह। क्या हो जाएगा, मधुमेह होता है, इसे डायबिटीज़ कहा जाता है डायबिटीज़, है ना। मधुमेह के लिए क्या लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्लेग बता दी, इसका भाग कौन होता है, तो इसका चूहा होता है एड्स। एड्स ये वायरस से फैलने वाला तो ये क्या है, रोग है। ये एड्स किससे फैलता है, तो वायरस से फैलने वाला रोग है। और एड्स दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस पूछूं मैं, तो ये कब मनाया जाता है कैंसर दिवस, तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न से किस बीमारी का खात्मा विश्व से हो चुका है। और पूछे विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, WHO के अनुसार निम्न से किस बीमारी का खात्मा विश्व से हो चुका है, तो कौन सा, चेचक की बीमारी का
विश्व से ख़त्म हो चुका है। 9 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कंजक्टिवाइटिस किस अंग की बीमारी है। अगर पूछे कंजक्टिवाइटिस किस अंग की बीमारी है तो ये आँख से संबंधित है। किससे? आँख से। आँख के अंदर ये पुतली होती है, इसमें रोड सेल और कॉन सेल नामक क्या सेल पाई जाती हैं। एक्जिमा बीमारी कौन सा अंग प्रभावित होता है। एक्जिमा एक बीमारी होती है, इसमें पूछ लेता है कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिए कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा जो स्किन होती है ना, त्वचा होता है। इसमें क्या होता है, एक्जिमा एक बीमारी होती है जिससे क्या होता है, त्वचा प्रभावित होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन इसकी मुद्रा हो जाएगी, येन है ना, येन इसकी मुद्रा हो जाएगी। टोक्यो इसकी जापान की राजधानी है। टोक्यो सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी क्या है, टोक्यो हो जाएगा। चीन तो होगा नहीं, क्या उगते सूर्य का देश पूछा तो जापान हो जाएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसका उपनाम है, तो ये ताइवान का हो जाएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट पूछेगा किसका उपनाम, ताइवान हो जाएगा। ताइवान की राजधानी क्या, ताइवान की राजधानी पूछेगा तो ताइपे इसकी राजधानी हो जाएगी। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर पूछ ले भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। और थाईलैंड की राजधानी का बैंकॉक। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को क्या कहा जाता है, मोतियों का द्वीप कहा जाता है। और मनीला इसकी राजधानी हो जाएगी। गगनचुंबी की बात करें, गगनचुंबी इमारतों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है, गगनचुंबियों का शहर कहा जाता है। पिरामिड किस देश में, पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। अगर पूछे यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का बीमार बूढ़ा व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टर्की। कहीं कहीं टर्की मिलेगा, कहीं कहीं तुर्की। तो यूरोप का मरीज या यूरोप का बूढ़ा व्यक्ति तो किसे कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो ये फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी क्या, तो ये कमेंट में बताना। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो फिलीपींस को कहा जाता है। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना।